अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसका कंपैरिजन एक मैकेनिकल माइक्रोमीटर के साथ करेंगे और देखेंगे कि कौन सा माइक्रोमीटर हमारे लिए बेहतर है, कौन सा माइक्रोमीटर हमें बेहतर रीडिंग दे सकता है जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो स्किप किए बगैर हमारे साथ रहें। दोस्तों, सबसे पहले इसकी लुक की बात करते हैं तो ये एक इन साइज़ का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर है जो 0.25 mm तक मेजरमेंट दे सकता है। इसका लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर है। इन साइज़ का माइक्रोमीटर मैं इसलिए रेफ़र करता हूँ कि ये बाकी मेजरिंग इक्विपमेंट की निस्बत ज़बरदस्त एक्यूरेसी देता है। क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.001 mm होता है, इसलिए हम इसकी वजह से बारीक तार की भी पैमाइश कर सकते हैं। अगर इसकी बैक की बात की जाए तो हमें एक सीरियल नंबर मिलता है और साथ ही बैटरी का ऑप्शन है। बैटरी चेंज करने के लिए हमें एक स्पेशल टूल दिया जाता है। हमें लिथियम की बैटरी इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर की बात की जाए तो ये मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कोशिश की जाए कि इनको नमी से बचाया जाए। क्योंकि ये एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसलिए इस्तेमाल के बाद कहीं और रखने के बजाय इसको प्रॉपर तरीके से बॉक्स में रखा जाए। अब अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो ये छोटा वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको एनुअल कहते हैं। ये जो इसके साथ वाला पोर्शन है ये मूवेबल है, इसको स्पिंडल कहते हैं। इस पे जो सर्कुलर स्केल भी नहीं होता, इस पे मेन स्केल भी नहीं होता, इस पे जस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है। इसकी बॉडी काफ़ी हार्ड होती है, इस पे कार्बाइड की कोटिंग की जाती है। इसके जो स्पिंडल और एनुअल है इसको काफ़ी हार्ड तरीके से बनाया जाता है। उसके कॉन्टैक्ट बार बार यूज़ में आते हैं, इसलिए इसको हार्ड रखा जाता है ताकि ये घिसे ना, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसकी बॉडी को हार्ड बनाया जाता है। इसकी सारी बॉडी मेटल की होती है और जस्ट इतना पोर्शन ये प्लास्टिक बॉडी होती है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर में रैचेट बिल्ट इन होता है, जबकि मैकेनिकल में रैचेट को बैक साइड पे जोड़ा जाता है और जो सर्कुलर स्केल है और मेन स्केल दिया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक में मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की बजाय ये डिजिटल मीटर दिया जाता है, जिसकी मदद से हम अपनी रीडिंग को फाइंड करते हैं। अब इन दोनों के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो मैकेनिकल माइक्रोमीटर में हमें पहले रीडिंग को पढ़ना पड़ता है, मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ना पड़ता है, उसके साथ सर्कुलर स्केल को फिर हमें लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमारी रीडिंग फाइंड होती है। अगर आपकी नज़र वीक है, आपको फिर रीडिंग फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी बजाय अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो उसमें हमें जस्ट अपने जो हमारे पास फाइंड करदा चीज़ है हमने उसको सिर्फ थिम्बल और एनुअल में एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने उसको हमारी रीडिंग ऑटोमेटिकली हमें शो करवा देगा। वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर मैकेनिकल की निस्बत यूज़ करना भी इजी है, उसमें जस्ट आपने रीडिंग देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल माइक्रोमीटर्स में रीडिंग को एक्यूरेट फाइंड करने के लिए एक लॉक नट दिया जाता है जो स्पिंडल के बैक साइड पे होता है। जब हम अपनी चीज़ को स्पिंडल और एनुअल के दरमियान एडजस्ट करवा देते हैं तब हम लॉक को ऑन कर देते हैं ताकि हमारी चीज़ मूव ना हो और हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहले इसका ऑन ऑफ वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके माइक्रोमीटर में एरर है, मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको तेज़ी से बंद किया है या आपका माइक्रोमीटर खुला रह गया है तो आप इसको ऑन ऑफ वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसका ABS बटन है जिसमें मेजरमेंट में मिलीमीटर में और इंचज़ में दी गई हैं। ABS का बटन किस लिए है? ABS को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने दो चीज़ों की मेजरमेंट करनी हो और उनको कंपैरिजन करना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड की है और साथ ही हमने किसी दूसरी चीज़ की वैल्यू भी फाइंड करनी है, देन हम ABS के बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं और वैल्यू सिफर हो जाती है। हम उस दूसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ABS ऑप्शन को वन टाइम प्रेस करने से मिलीमीटर की वैल्यू इंचेस में आती है। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसकी मदद से हम मेजरमेंट में मिलीमीटर में इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंच वाली मेजरमेंट को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि कई कंट्री में मिलीमीटर की बजाय इंचेस में वैल्यू ज़्यादा प्रेफर की जाती है, वहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। डिजिटल माइक्रोमीटर मैकेनिकल माइक्रोमीटर के निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसके लिए कोशिश की जाए कि इसको आराम से बंद किया जाए। अगर हम स्पीड से बंद करेंगे तो इसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका अपना एक रैचेट मैकेनिज़्म है, इसका अपना एक प्रीसेट टॉर्क है। अगर हम इसको मैक्सिमम टॉर्क से फोर्स लगा के बंद करेंगे तो इसकी सरफेस ओवर टाइट हो जाएगी, हमारी रीडिंग माइनस में आएगी जो हमारी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करेगी। और मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। एक मार्कर है, एक मैग्नेट है और एक मेरे पास रोटर है मोटर का। डिजिटल माइक्रोमीटर जो है वो हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि 0.001 की हमारे पास एक्यूरेसी देता है एज़ कम्पेयर मैकेनिकल माइक्रोमीटर। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखाता हूँ
कि कैसे हम डिजिटल माइक्रोमीटर की मदद से उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए फ्री एडवाइस ये है कि अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो गया, डिजिटल माइक्रोमीटर हो गया, तो उसको नमी से बचा के रखें। उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और उसकी एक्यूरेसी भी मेनटेन रहेगी। इसलिए कोशिश ये की जाए कि उनको नमी से बचाया जाए और इस्तेमाल के बाद फ़ौरन बॉक्स में रख दिया जाए। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।